हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हमें ब्लॉक ओवर ब्लॉक का एक बहुत ही टेक्निकल न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। बिल्कुल एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक का बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 केजी ब्लॉक को रख दिया और ये 3 केजी ब्लॉक कितना लंबा है? 10 मीटर लंबा। और 3 केजी ब्लॉक की हाइट कितनी है? 5 मीटर। ठीक है। और इस 3 केजी ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे मैंने 2 केजी ब्लॉक को रख दिया। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड 3 केजी ब्लॉक ये 0.3 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 3 केजी ब्लॉक पे 40 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इसमें बताना क्या है कि क्या 2 केजी ब्लॉक हमें रफ ग्राउंड पर गिरा मिलेगा? क्या 2 केजी ब्लॉक ग्राउंड पर गिरा मिलेगा या ग्राउंड पर पड़ा मिलेगा? अगर हां तो किस टाइम पर गिरेगा? अगर हां तो किस टाइम पर ग्राउंड को हिट करेगा 2 केजी ब्लॉक? ग्राउंड को हिट करेगा। जिस टाइम पर 2 केजी ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम पर बिटवीन ब्लॉक्स ग्राउंड पर सेपरेशन कितनी होगी? ग्राउंड पर सेपरेशन कितनी होगी? इन 3 सवालों का जवाब चाहिए है। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो फॉर 3 केजी ब्लॉक ये कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन आई। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक ये कितनी आएगी? 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। अब देखो ये जो 3 केजी ब्लॉक पे ओरिजेंटली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया 40 न्यूटन, ये 10 न्यूटन से तो ज्यादा ही है, 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है, कम से कम यहाँ पे स्लिपिंग जरूर होगी। कम से कम बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड स्लिपिंग जरूर होगी। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा नहीं, ये पक्का है, क्योंकि 40 न्यूटन 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। और मैं क्या मान के चल रहा हूं, लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन ए या विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। ये मैं मान के चल रहा हूं, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स में स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं। ये 2 केजी ब्लॉक, ये 3 केजी ब्लॉक। तो 3 केजी ब्लॉक पे 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और दोनों ब्लॉक्स को मैं टुगेदर एक्सेलरेट मान रहा हूं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो 2 केजी ब्लॉक पे 3 केजी ब्लॉक आगे की तरफ एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो बदले में 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ उतना ही एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं, 3 + 2 5 केजी का। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस सिस्टम पे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी इस सिस्टम पे? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स आगे की तरफ देखो कितना आ रहा है, ये एफ से तो ये एफ कैंसिल हो गया, तो 40 में से 10 गया 30 न्यूटन नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम आगे की तरफ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 5।
तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा मैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर 2 kg ब्लॉक के लिए। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक, यही तो आनी चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया फॉर 2 kg ब्लॉक। तो यहां पे देखो एफ की वैल्यू कितनी आई, 12 न्यूटन। क्या ये स्टैटिक रेंज में है? 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 6 न्यूटन। मतलब 2 kg ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है, 0 से 6 न्यूटन। लेकिन ये तो 6 न्यूटन से ज्यादा है, 12 न्यूटन 6 न्यूटन से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में नहीं है, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। नीचे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ही, अब ऊपर भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये कंक्लूजन है। ऊपर नीचे दोनों जगह है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पे ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 40 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड 10 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन बाय 3 kg ब्लॉक। तो बदले में ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 6 भाग में 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। और 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। आगे की तरफ नेट फोर्स देखो 3 kg ब्लॉक पे कितना आया, 40 में से 10 गया 30, में से 6 गया 24, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 kg ब्लॉक, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या बाहर से देखें तो दोनों ब्लॉक्स आगे की तरफ एक्सेलरेट होंगे। 2 kg ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा, 3 kg ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। तो अगर बाहर से देखें ग्राउंड फ्रेम से तो दोनों ही ब्लॉक आगे की तरफ चलेंगे। 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ रेस्ट से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा, 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ फ्रॉम रेस्ट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। बाहर से देखे तो दोनों ब्लॉक आगे की तरफ चलेंगे। 2 kg ब्लॉक कम चलेगा, 3 kg ब्लॉक ज्यादा चलेगा। तो इसीलिए चींटी जो कि 3 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से चिपक कर बैठी हुई है, उसको ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना, इस 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद सम एक्सेलरेशन। चींटी को कैसा लगेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक या विद रिस्पेक्ट टू चींटी, देखो क्या लिख सकता हूं यूजिंग रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक या विद रिस्पेक्ट टू चींटी, वो क्या आ गया, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विच इज +3 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विच इज +8। तो ये आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस आया ना, और कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चींटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है, कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जब तक ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रहेगा तब तक की बात है। तो इस चींटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में चल रहा है, और रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी 3 kg ब्लॉक के इस लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंचेगा, कितनी दूरी तय करके, 10 मीटर। तो विद रिस्पेक्ट टू चींटी 2 kg ब्लॉक पे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा दो, s 10 u0 हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर, 10 दूनी 20 भाग में 5 4 सेकंड, 4 का रूट, तो ये आ गया 2 सेकंड। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये 2 kg ब्लॉक है ना इस 3 kg ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तो चींटी को ऐसा लगेगा कि
0 से 2 सेकंड तक ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखूं मैं, दोनों ही ब्लॉक्स आगे की तरफ चले हैं, लेकिन 2 kg ब्लॉक कम चलेगा, 3 kg ब्लॉक ज्यादा चलेगा। इसीलिए एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे चीटी को 2 kg ब्लॉक कहां पे मिलेगा, इस 3 kg ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर पे। तो ये हमें पता चल गया कि 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा कितने एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, या बाहर से देखें तो। और 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से फ्रॉम रेस्ट। और चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है, कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये 2 kg ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू चीटी 3 kg ब्लॉक के इस लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, देयर विल बी स्लीपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, बिल्कुल होगी, यहां पे भी स्लीपिंग यहां पे भी स्लीपिंग, दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर विद रिस्पेक्ट टू चीटी 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी 3 kg ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 की, जब मैंने ये 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स ओरिजेंटल फोर्स 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई किया था, t इज इक्वल टू 0 सिचुएशन वो है। ये 3 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पे मैंने 3 kg ब्लॉक पे ये 40 न्यूटन ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था। ये कितना 10 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पे भी यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 0 पे भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ, 3 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 0 पे भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे भी हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो अब देखो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा, 2 सेकंड के इंटरवल में ये 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ कितना चला होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, u0 हाफ एक्सेलरेशन 8 t स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 8 चौक 32 भाग में 2 16 मीटर, तो ये आ गया 16 मीटर। तो 10 तो ये और 6 और आगे, ये 3 kg ब्लॉक 2 सेकंड के इंटरवल में कितना चला होगा 16 मीटर, ये 10 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। और एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या होगी, u प्लस एटी अप्लाई कर दो, u0 एक्सेलरेशन 8 टाइम इंटरवल 2 सेकंड, तो 16 मीटर पर सेकंड होगी। और इस इन्हीं 2 सेकंड के इंटरवल में 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना चला होगा,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो 2 kg ब्लॉक के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। यू टी 0 हाफ, एक्सेलरेशन 3 टी का स्क्वायर मतलब 4, 4 तिया 12 भाग में 2, 6 मीटर चला होगा। तो 2 kg ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया होगा, कितना चला 6 मीटर, देख सकते हो। 2 kg ब्लॉक ऐसा मानो बहुत छोटा है, ठीक है। और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वो क्या होगी, u प्लस ए टी अप्लाई कर दो 2 kg ब्लॉक पे, u0 एक्सेलरेशन 3 टाइम इंटरवल 2, तो 6 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो 0 से 2 सेकंड तक ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर ही रहा है। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, जस्ट अंडर ग्रेविटी, जस्ट अंडर ग्रेविटी। और फॉर फर्दर ग्रेटर देन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद में ये 2 kg ब्लॉक कुछ ऐसे क्या शो करेगा, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड के लिए बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद में 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, कौन, 2 kg ब्लॉक। तो 0 से 2 सेकंड तक 3 kg ब्लॉक, सॉरी 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर ही रहा, और 2 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच गया, ठीक है। और ये हाइट कितनी है 3 kg ब्लॉक की, 5 मीटर गिवन है, ये भी ध्यान रहे। तो अब देखो 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 3 kg ब्लॉक पे 40 न्यूटन, ये तो अप्लाइड ही रहेगा, 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स 3 kg ब्लॉक पे अप्लाइड ही रहेगा। लेकिन अब 2 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक से के ऊपर से उतर लिया ना, तो अब नया लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड फॉर 3 kg ब्लॉक, वो क्या आएगा, 0.2 इंटू में 30 मतलब 6 न्यूटन आएगा। तो 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड। तो 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, नेट फोर्स आगे की तरफ कितना आएगा, 40 में से 6 गया 34 डिवाइडेड बाय मास 3, ये जितना भी आएगा 11 पॉइंट समथिंग, 11 तिया 33, तो ये आ गया 11.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में बाय रफ ग्राउंड 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 11.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये किसके लिए है, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड, ठीक है। और 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड 2 kg ब्लॉक है, जस्ट मतलब अंडर ग्रेविटी हो जाएगा 2 सेकंड पे, तो 2 kg ब्लॉक जस्ट अंडर ग्रेविटी हुआ है। 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड हमारा 2 kg ब्लॉक है, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, क्योंकि देखो 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड हमारा 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो 2 kg ब्लॉक का 6 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, और 2 सेकंड पे 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है। और 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड 3 kg ब्लॉक तो एक्सेलरेटेड है, कितने एक्सेलरेशन से, 11.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच की जो ओरिजेंटल सेपरेशन होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी ही। तो किस टाइम पर 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा वो अभी पता चल जाएगा। 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड हमारा जो 2 kg ब्लॉक है ना, वो ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा कुछ ऐसे ग्राउंड पे, ठीक है। और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हाइट कितनी है,
3 kg ब्लॉक की 5 मीटर। तो इस पोजीशन से 2 kg ब्लॉक को ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगेगा? आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, √2h/g। हाइट कितनी? 5 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो 5 दूनी 10, 10 भाग में 10 1, तो √1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो एट t=3 सेकेंड पे हमारा 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा, एट t=3 सेकेंड पे। कुछ ऐसे ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता हुआ एट t=3 सेकेंड पे। ये टाइम इंटरवल कितना है? इस पोजीशन से यहां पे ग्राउंड को हिट करने में, प्रोजेक्टाइल मोशन शो करने में 1 सेकेंड। यूजिंग फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था √2h/g। 2h 5 दूनी 10 भाग में g 10, 10 से 10 कैंसल, मतलब 1, √1 मतलब 1 सेकेंड, इसलिए तो 2 सेकेंड के बाद में मैंने 3 सेकेंड लिखी है। तो ये टाइम इंटरवल कितना होगा? 1 सेकेंड। और यहां से कितनी दूर ग्राउंड को हिट करेगा 2 kg ब्लॉक? तो देख सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा 6 मीटर पर सेकंड ही रहना है, क्योंकि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 6 इंटू में टाइम इंटरवल यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा था? 1 सेकेंड, तो 6 इंटू में 1, 6 मीटर आएगी। तो ये कितनी आएगी? 6 मीटर। ठीक है, तो अब देखो इस 1 सेकेंड के इंटरवल में हमारा ये जो 3 kg ब्लॉक है आगे की तरफ कितना चला होगा? तो ut प्लस हाफ at² अप्लाई कर दो फॉर दिस 1 सेकेंड टाइम इंटरवल फॉर 3 kg ब्लॉक। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। u कितना? 16। टाइम इंटरवल 3 में से 2 गया 1 सेकेंड, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन फॉर 2 से 3 सेकेंड तक 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ कितना एक्सेलरेशन? 11.33। ut प्लस हाफ ए और टाइम इंटरवल ऑब्वियसली 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है? 21.665 मीटर। तो 3 kg ब्लॉक 2 से 3 सेकेंड, जो ये 1 सेकेंड का इंटरवल है, आगे की तरफ कितना चला होगा? 21.665 मीटर। तो ये 6 मीटर, तो ये कितना बच गया? 15.665 मीटर। 15.665 मीटर। तो ये 3 kg ब्लॉक, तो ये 6 मीटर, और ये पूरा कितना आएगा? 21.665 मीटर। तो 21.665 में से 6 मीटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा? 15.665 मीटर। तो इस 1 सेकेंड के इंटरवल में 3 kg ब्लॉक कितना चला? 21.665 मीटर। ठीक है, और एट t=3 सेकेंड पे जब हमारा 2 kg ब्लॉक ग्राउंड के इस पॉइंट पे हिट हुआ है, उस टाइम पे 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? u प्लस at अप्लाई कर दो, u 16 प्लस एक्सेलरेशन 2 से 3 सेकेंड के लिए हमारे 3 kg ब्लॉक का 11.33, और ये टाइम इंटरवल कितना है? 3 में से 2 गया 1 सेकेंड, तो ये आएगी 27.33 मीटर पर सेकेंड। तो जिस टाइम पे, जिस इंस्टेंट पे, मतलब एट t=3 सेकेंड पे हमारा 2 kg ब्लॉक ग्राउंड के इस पॉइंट पे हिट होगा, उस इंस्टेंट पे 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? 27.33 मीटर पर सेकेंड। और किस इंस्टेंट पे हमारा 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पे हिट हुआ है? एट t=3 सेकेंड। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, हमारा 2 kg ब्लॉक क्या ग्राउंड पर पड़ा मिलेगा? बिल्कुल यहाँ पे पड़ा मिलेगा। अगर हाँ, तो किस टाइम पर ग्राउंड को हिट करेगा? एट t=3 सेकेंड पे हमारा 2 kg ब्लॉक ग्राउंड के इस पॉइंट पे हिट करेगा, तो इस इंस्टेंट पे 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? 15.665 मीटर। एक आंसर ये हो गया।
तो हमारा 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पर जरूर पड़ा मिलेगा। इस टाइम पर ग्राउंड को हिट होगा 2 kg ब्लॉक एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, और जिस टाइम पर 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट होगा मतलब एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, उस टाइम पे 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? 15.665 मीटर। एक फाइनल आंसर ये हो गया।